प्रश्न हमारा है पॉलिटी का। निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान को बनाने में सबसे अधिक प्रभाव डाला? ब्रिटिश संविधान, भारत सरकार अधिनियम 1935, या आयरिश संविधान, या अमेरिकी संविधान। तो प्रश्न में ये पूछा जा रहा है कि जो भारत का संविधान बना था उस संविधान में आखिरकार में इन चारों में से किसका सबसे ज़्यादा प्रभाव है, यानी कि उसका इफेक्ट है, उसकी चीज़ें हैं। तो जो भारत सरकार अधिनियम 1935 था उसका भारतीय संविधान पे सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा, क्योंकि उसकी कुछ चीज़ों को छोड़कर लगभग में पूरी की चीज़ें जो की त्यों जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 की ले ली गई। तो सही ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान को बनाने वाली जो संविधान सभा है उसमें कितनी महिला सदस्य थी? तो एक संविधान सभा का गठन किया गया था 1946 में, ठीक है। और जब संविधान सभा का गठन किया गया तो उसमें पुरुष और महिलाएं थी, कुछ महिलाएं थी। को महिलाओं की संख्या यानी कि कुल कितनी महिला सदस्य थी? 10, 12, 15 या 14? तो सही ऑप्शन है 15। इसमें कुल 15 महिला थी जो उसकी सदस्य थी। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? सन 1945 में, या सन 1946 में, या सन 1947 में, या सन 1948 में? तो जो संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो सन 1946 में हुई थी। और जो संविधान सभा है वो संसद भवन में, जहाँ पे जो मेन सभा हुई थी उसको अब सेंट्रल हॉल के नाम से जाना जाता है। और नई जो संसद है उसका भी उद्घाटन हो गया, अब देखे ही होंगे न्यूज़ में। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा की कुल सदस्यता 389 थी, जिनमें से देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे। तो 389 थी, जिसमें कितने देशी रियासत के थे? 109, 93, 84 या 102? तो सही ऑप्शन है 93। संविधान सभा की जो कुल सदस्यता थी वो 389 थी, जिसमें से 93 जो थे वो देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे। अगला प्रश्न है भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत जो BNS अभी आया है नया नया, सामूहिक बलात्संग के बारे में, जो सामूहिक बलात्कार होता है वो किस अनुच्छेद में? यहाँ पे अनुच्छेद नहीं सेक्शन होना चाहिए, बट यहाँ अनुच्छेद लिखा है। अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 70, अनुच्छेद 71 या अनुच्छेद 40? तो जो अनुच्छेद 70 है वो BNS का, वो सामूहिक बलात्संग अगर किसी साथ होता है तो उसके बारे में वो वर्णन करता है कि क्या क्या प्रोविजन होंगे, उनको क्या क्या सज़ा मिलेगी। अगला प्रश्न है अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष थे, मतलब किस समिति के अध्यक्ष थे? पहला है व्यापारादेश समिति, दूसरा है साख समिति, या तीसरा है संघ शक्ति समिति, चौथा है मौलिक अधिकार उप समिति। तो जो साख समिति थी उसके जो अध्यक्ष थे वो अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर थे, ठीक है। और ये 1929 से 1944 तक जो मद्रास राज्य था वह उसके महाधिवक्ता भी थे। अगला प्रश्न है किसमें कहा गया है कि असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर किसी भी महिला को सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले गिरफ्तार नहीं किया जाएगा? तो कुछ प्रोविज़न बनाए गए हैं कि कोई भी अगर महिला है, अगर मान लीजिए आप अपने घर पे हैं, कोई महिला से संबंधित कोई अपराध या झगड़ा या मारपीट हो रहा है, तो अगर असाधारण परिस्थिति ऐसा नहीं होगा, जान माल और इसका अगर वो नहीं होगा, तो उस महिला को सूर्यास्त के बाद और सूर्यास्त से पहले गिरफ्तार करके थाने पर नहीं लाया जा सकता है, ये जान लीजिए। लेकिन अब ये पूछ रहा है प्रश्न कि वो बात तो सही है कि ठीक है, लेकिन ये लिखा किस में है? तो जो दंड प्रक्रिया संहिता है उसमें लिखा है, या जो पुलिस अधिनियम है उसमें लिखा है, या भारतीय दंड संहिता में लिखा है, या अपराधियों की परिवीक्षा अधिनियम में लिखा है? तो जो दंड प्रक्रिया संहिता है उसी में ये बात लिखी हुई है, CRPC में लिखी हुई है कि किसी भी महिला को, और उसकी जो धारा है 46(4) उसी में ये लिखा है। अभी क्या है, अभी भारतीय न्याय संहिता चल रहा है, BNS चल रहा है। तो BNS और BNSS चल रहा है, तो उसमें अलग होगा, इसमें अलग है, ठीक है। उसी में ये लिखा है, ठीक है, कि किसी भी महिला को सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय के पहले नहीं गिरफ्तार किया जा सकता, अगर कोई इमरजेंसी ऐसी कोई आपात स्थिति ना हो। तो ये नहीं कि अब उनको गिरफ्तार ही नहीं करेंगे,
अगला प्रश्न है, ऐसे अपराध जिनके लिए पुलिस न्यायालय के आदेश के बिना किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है उसे कहते हैं। अब कह रहा है कि कौन से ऐसे अपराध है जिसे पुलिस जो है अगर न्यायालय का आदेश ना हो तब भी चाहे तो किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है। तो ऐसे अपराध को किस श्रेणी में रखा जाएगा? संज्ञेय अपराध, हिरासत अपराध, गैर संज्ञेय अपराध या परस्पर अपराध। अब हम इसको थोड़ा थोड़ा सा जान लेते हैं। जो संज्ञेय अपराध होते हैं वो ये होता है कि जैसे आप मान लीजिए किसी को जानबूझकर जान से मारने के लिए हमला कर दिए, या योजनाबद्ध तरीके से किसी के घर पर हमने क्या कर दिया, लाठी डंडा लेकर के चढ़ गए। हिरासत अपराध मतलब होता है कि अगर कोई भी आदमी कहीं कस्टडी में है या हिरासत में है, फिर उसको मार पीट किया जाए, मारा जाए या किसी भी तरीके का टार्चर किया जाए जो कि अपराध की श्रेणी में आता हो या उसके विधि के विरुद्ध किया जाए, तो वो हिरासत अपराध होता है। गैर संज्ञेय अपराध क्या होता है? जैसे छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा नहीं, जैसे मान लीजिए टीचर है, कई बार जैसे टीचर होते हैं मारते हैं, मार दिए, कोई लड़का मर गया। अब वो देखो फिलहाल के लिए उसका ऐसा आशय नहीं था, वो तुरंत के लिए तो मान लो चीज़ें होती हैं, कार्रवाई होती है, सब अलग बात है। या मान लीजिए कार्रवाई हो भी जाती है, लोग ज़्यादा पैर भी कर दिए, या वो सब चीज़ें कई चीज़ों में मतलब ये होता है कि गैर संज्ञेय भी संज्ञेय में भी बदल सकता है। तो जहाँ पे आपका आशय नहीं है या आपको संज्ञान नहीं है, ऐसे छोटा बच्चा है, देखो कई बार छोटे बच्चे हमें पता चला 2 साल, 2.5 साल, 3 साल का, 4 साल का बच्चा है, वो बंदूक चला दिया और किसी की मान लीजिए हत्या हो गई, जो ऐसा अपराध होगा वो गैर संज्ञेय श्रेणी में आएगा। भाई वो छोटा सा बच्चा है, 4-5 साल का, उसको क्या पता। या वो गया, बच्चा था छोटा सा, हो गया क्या नाम है, पेन लिया था, पेन मार दिया, आँख में मार दिया, छोटे बच्चे की आँख फूट गई। तो अब ये सब जो है वो किस में आ रहे, गैर संज्ञेय, क्योंकि वो जो कृत्य कर रहा है वो चीज़ की उसको जानकारी नहीं है, उसकी अवस्था नहीं है। तो ऐसे जो अपराध होते हैं उसको गैर संज्ञेय अपराध कहते हैं। अगर है परस्पर अपराध, परस्पर अपराध में ये होता है कि म्यूचुअल होता है, दोनों तरफ, हम उनको मारे वो हमको मारे, या हम उनके घर में चोरी किए वो हमारा सामान चोरी किए, तो ये परस्पर अपराध है। तो जो प्रश्न पूछ रहा है कि जो ऐसे कौन से अपराध है जिसमें भाई पुलिस को वारंट नहीं चाहिए, आप उससे वारंट नहीं मांग सकते, भैया वारंट दीजिए, क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं। तो अगर आप कोई संज्ञेय अपराध करते हुए पाए जाते हैं तो आपको पुलिस बिना किसी आदेश के डायरेक्ट गिरफ्तार कर लेगी। सही ऑप्शन होगा संज्ञेय अपराध। अगला प्रश्न कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 120, तो ये भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 120 है। उसके तहत क्या है, किसी को स्वीकृति दिलाने या संपत्ति की वापसी के लिए मजबूर करने हेतु स्वेच्छा से उपाधि करने के लिए अधिकतम सजा क्या है? बीएनएस की धारा 120 है, जिसमें ये है कि जो अगर कोई आदमी है उसकी संपत्ति मजबूरी से या स्वेच्छा से अगर मान लो पहुंचाने के लिए अगर आप पहुंचवा दो, ज़बरदस्ती दिलवा दो, उसके लिए अगर यह सिद्ध हो जाता है तो कितना सज़ा है? 5 साल तक की कैदी और जुर्माना, दूसरा है 7 वर्ष तक कारावास और जुर्माना, तीसरा है 10 वर्ष तक कारावास और जुर्माना, चौथा है आजीवन कारावास और जुर्माना। तो सही ऑप्शन है 7 वर्ष तक कारावास और जुर्माना, दोनों से उसको जो मैक्सिमम पनिशमेंट है बस इतनी है। अगला प्रश्न, अब 7 वर्ष, हाँ ये देख लीजिए, इसमें जो 7 वर्ष है और जुर्माना है तो मतलब इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, कम भी हो सकता है, मतलब 1 साल, 2 साल, 6 महीने, इसके लिए भी हो सकता है भाई, जिसमें मिनिमम टाइम होगा। और लेकिन ये बता रहा है कि इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, तो मतलब अगर जज भी चाहें तो किसी को इससे ज़्यादा सज़ा नहीं दे सकते हैं। ये नहीं कि 10 साल तक कारावास दे दें या आजीवन कारावास दे दें। समझ लो कि एक तरीके से जो न्याय प्रक्रिया है उसमें जज भी बंधे हुए हैं, नहीं तो पता चले जज को मन में लगे कि ये आदमी तो जीवन जीने लायक नहीं है, इसको एक काम करो फांसी की सजा दे दो। तो ऐसे नहीं है, हर एक का अपना नियम कानून डिसाइडेड है, अगर वो उस श्रेणी में आता है तभी उसको चीज़ होंगी। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। संविधान सभा को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की धारा द्वारा मान्यता दी गई है, 6(2), 10(1), 12(2) या 8(1)। तो सही ऑप्शन होगा 8(1). 8(1) जो है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम था 1947 के तहत मान्यता दी गई थी। और ये इसने क्या किया था कि 1946 में जो प्रांतीय विधानसभा के सदस्य थे वो सीमित अधिकार द्वारा चुने गए थे,
एक जो एकल हस्तांतरणीय मत के माध्यम से संविधान सभा का चयन करेंगे, ऐसी बात उसमें कही गई थी कि एक पर्सन एक पॉइंट के लिए एक ही पर्सन होगा, उससे ज़्यादा नहीं रख सकते। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।